हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 के एक क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे थे शांत और अशांत, है ना। तो उसी में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी दशमलव प्रसार हमने लिखा था, शांत या अशांत लिखा था। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये क्या कहा था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, है ना। यानी हमको उसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना था। यहाँ हमसे कह रहा है जिसका शांत है उसे हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, यानी डिवाइड करना है, सिंपल सा। लेकिन उसी को चेंज करना है जो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। सेकंड के लिए हमें फर्स्ट पे ही आना होगा। फर्स्ट का फर्स्ट यहां क्या, पहला हमारा शांत था, तो शांत था तो इसे हमें क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो यहां क्या है, 13/3125। इसे हमें दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 3125 में 13 से भाग देना है। डिजिट कम है, ये वाला डिजिट क्या है, ज्यादा है, तो काम करेंगे, एक जीरो डालेंगे, 0 यहाँ अभी भी कम पड़ रहा है, एक जीरो डाले, अभी भी कम पड़ रहा है, एक जीरो और डालेंगे। अब इससे वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो हम डिवाइड करते हैं। 4 3 12, 4 बार में ले जाते हैं, 0 0, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, माइनस करेंगे, 0 0, 10 से 5 जाता है 5, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब बचा हमारे पास क्या, 500 क्या है, 3125 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो डेसिमल से यहाँ एक जीरो ले लिए। ये 3000 और 5000 है। अगर 2 बार में ले जाते हैं, 3 दूना 6, 6000 हो जाता है, इससे ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार में ही ले जाते हैं। 3125, 10 से 5 जाता है 5, यहाँ हुआ 9, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 1 जाता है 8, यहाँ हुआ 4, 4 से 3 जाता है 1, 1875। 3125 से क्या है, कम है। फिर डेसिमल से हम क्या करेंगे, एक जीरो लाते हैं। अब देखते हैं, 6 3 18, 6 बार में तो पूरा वो हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। 6 5 30 का 0 3, 6 दूना 12 3 15 का 5, 6 में 1 से गुणा किया 6 1 7, 6 3 18। ये पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में कितना हो जाता है, 0.00416। सेकंड भी हमारा क्या था, शांत था। तो सेकंड वाले को भी क्या करना होगा, दशमलव में चेंज करना होगा, उसे भी हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। ये क्या है, 17/8, 17/8। अब क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे, देते हैं भाग। 8 दूना 16, 7 से 6 जाता है 1, डेसिमल से एक जीरो ले लिए। 8 से गया एक बार में 8, 10 से 8 जाता है 2, डेसिमल से हम जीरो लेंगे। 8 दूना 16, 4, दशमलव से फिर एक जीरो लेंगे, 8 5 40। ये पूरा भी क्या हो गया, कट गया। तो ये हो जाता है 2.125। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या था, अशांत आवर्ती था, तो उसे हमें दशमलव में चेंज करने की जरूरत नहीं है। चौथा था हमारा, चौथा क्या है, 15/16 पर 2 0। ये देख रहे हैं, ये कटने वाला है। दो जब कटने वाला है ना, तो हम इसे कटा देते हैं। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5 दूना 10 0, 3/320। अब हमें क्या करना है, 320 से 3 में क्या करना है, भाग करना है। 320 से 0 डेसिमल, डिजिट कम है, 2 जीरो ले लेते हैं, 2 जीरो। तो भी ये क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो एक जीरो और ले लेते हैं।
3 से 10 बार में जाएगा तो 3000 हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, 9 बार में ले जाते हैं। 0, 9 दूना 18 का 8, 9 3 27 1 28। 0 से 0 जाता है 0, 10 से 8 जाता है 2, 9 से 8 जाता है 1। डेसिमल से क्या कर लेते हैं, 1 0 लेते हैं। 3 चौका 12, 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो क्या करते हैं, इसे 3 बार में ले जाते हैं। 0, 3 दूना 6, 3 में 3 से गुणा किए 9, 0। 10 से 6 जाता है 4, यहाँ हुआ 11, 11 से 9 जाता है 2। 240 है, 320 है, कम है, तो डेसिमल से क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 3 8 है 24, 8 बार में ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, 7 बार में ले जाते हैं। 0, 7 दूना 14 का 1, 7 3 का 21 1 22, 0। 10 से 4 जाता है 6, यहाँ 3, 3 से 2 जाता है, कितना हो जाता है 1। फिर डेसिमल से क्या कर लेते हैं, 0। 320 5 बार में, 5 बार में ले जाते तो 5 या 15, 6 बार में ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, तो हम इसे क्या करते हैं, 5 बार में लेके जाते हैं। 0, 5 दूना 10 का 0, 5 या 15 1 16, ये क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0009375, ये हमारा 4 था। अब देखते हैं किसका किसका डेसिमल क्या था, शांत में था। 5 का आसान था, 6 का आसान था। 6 नंबर देखते हैं क्या था। छह नंबर दिया है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। 23, 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 का पावर 2 है तो 5 को 2 बार। 23, 2 में 2 से गुणा किया 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है, 200। इसका मतलब हुआ 200 से हमें क्या करना है 23 में भाग देना है। 0 डेसिमल, 1 बार में ले जाते हैं, 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये किया जाता है 230। डेसिमल से 1 0 लेते हैं, 1 बार में ले जाएंगे 200। 100 डेसिमल से 0 लेते हैं 5 बार में। 0.115, 0.115। 6 नंबर। अब देखते हैं 7। 7 हमारा क्या था, आसान था, तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 8 शांत था तो 8 को फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 8 6/15, 3 के टेबल में दोनों आता है तो उसको क्या करेंगे, कटाएंगे। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2/5। 5 से 2 में भाग देना है, 5 से 2 में भाग देना है। 0 0 डेसिमल, 5 चौका 20, कट जाता है, ये क्या हो जाता है 0.4। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 9 भी हमारा क्या था, शांत था, तो 9 में क्या है 35/50। ये भी कटता है 5 से दोनों, तो 5 से कटा देते, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में। 7/10, 1 0 है तो इधर से 1 अंक बार डेसिमल कर देंगे, है ना। आगे क्या कर देते हैं, 0 डाल देते हैं। और 10 नंबर क्या था, आसान था, तो उसे में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम 2 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ध्यान रहिए, वास्तविक संख्याएं हैं। आगे क्या करें, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें यह बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। आगे क्या करें, यदि परिमेय संख्या है, इसका मतलब यदि यह परिमेय संख्या होती है तो ही, तो p/q के रूप की है। परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप की होगी ही होगी। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, q मतलब नीचे वाला हर, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें बताना है कि वो किस रूप में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पे आते हैं।
थर्ड का फर्स्ट क्या है? 43.123456789 है ना। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए दशमलव के रूप में और पूरा पूरा क्या है? विभाजित है ना। तो ये क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है ना। ये शांत रूप में है तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है अगर परिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यहां लिखेंगे यह दशमलव प्रसार शांत है ना। पूरा पूरा कट गया है, यानी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यदि शांत है तो कह रहा है क्यू के रूप में, क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यह क्या हो जाती है? यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, ये तो क्लियर हो गया, तो यह पी बाई क्यू के रूप की होगी। अगर पी बाई क्यू के रूप के है तो क्यू किस रूप में होगा? तो हम ध्यान देते ना, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना, जब शांत हो तो क्यू किस रूप में होता है? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होता है। यह पी बाई क्यू के रूप की है। क्यू किस रूप में होगा? क्यू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है। क्यू इसी फॉर्म में आएगा यदि शांत है तो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसी का दो। जीरो पॉइंट 1201 001 2 12 0 12 20 फिर 12 30 फिर 12 40 डैश 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 है ना। यहां देखते हैं, अभी हमें पहले ये पता करना होगा ये शांत है या अशांत आवर्ती है ना। तो ये पूरा पूरा कटा नहीं है, डैश डैश डैश, यानी ये तो क्लियर हो गया ये शांत नहीं है। अगर शांत नहीं है तो क्या होगा? आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती देखते हैं, आवर्ती में भी क्या होगा? रिपीटेड होता है, तो रिपीट नहीं किया गया है। 12 12 12 तो है, लेकिन 0 देखेंगे, 0 यहाँ 1 बार है, 0 यहाँ 2 बार है, 0 यहाँ 3 बार है, और 0 यहाँ कितनी बार है? 4 बार है। यानी बार बार उस चीज को दोहरा भी नहीं रहा है। तो जब दोहरा नहीं रहा है तो ये आवर्ती नहीं हुआ, यानी ये ना शांत है ना आवर्ती है। यह दशमलव प्रसार न तो शांत है और नहीं आवर्ती है ना। यानी ये ना तो शांत हुआ और ना ही क्या हुआ? आवर्ती हुआ, है ना। तो अब क्या कह रहा है? तो यह परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, इसे पी बाई क्यू के रूप में हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हम इसे पी बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्यू के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। जब पी बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं होगा तो क्यू के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। थर्ड पे आते हैं, 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और 1 से 9 के ऊपर रेकरिंग है, ये रिपीटेड है। ये क्या होगा? इसका मतलब होता है ये बार बार आ रहा है। अगर आप दशमलव में चेंज कर रहे हैं ना किसी संख्या को, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक बार बार क्या हो जा रहा है? आते जा रहा है। तो ऐसे जो होता है ना, इसे हम आवर्ती कहते हैं, है ना, जो बार बार क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। तो यहां कहेंगे यह दशमलव प्रसार आवर्ती है।
जब आवर्ती है तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लास 9th में हमने इसे चेंज करने के लिए भी पढ़ा है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था आवर्ती होगा तो वो किस रूप में होगा, तो उसमें हो जाएगा ना 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के अलावा कोई एक संख्या आ जाती है, यानी कंफर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं होता है। परिमेय संख्या है, यह p बाई क्यू के रूप की भी है ना, लेकिन यहां q जो होगा q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है ना। तो यहां हमने एक्सरसाइज 1.4 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे।